Hello everyone. Welcome to another lecture on web development using PHP. So today we will start new unit number 2nd, which is PHP. So this is the basic logo for PHP. So in this lecture we will be covering various topics such as PHP overview, then who uses PHP, what is PHP, what is a PHP file, what can PHP do, why PHP, what's new in PHP 7, then PHP installation. So let's get started. First is PHP overview. So PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. ठीक है, PHP क्या है? एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ठीक है, जैसे हमने XML पढ़ा था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज थी वो. ठीक है, इसमें हमने PHP देख रहे हैं, दैट इज़ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, सर्वर का मतलब है कि ये सर्वर के ऊपर रन होती है. ठीक है, और क्या काम करती है? ये पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने में. क्लियर? सो स्क्रिप्टिंग मीन्स जो सर्वर के ऊपर रन होता है जो भी कोड, दैट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, सो PHP इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. देन PHP इज़ ए वाइडली यूज्ड. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये. फ्री है. ठीक है, एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू कंपटीटर सच एज माइक्रोसॉफ्ट ASP. ठीक है, और ये किसका कंपटीटर है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP. सो उसका अल्टरनेटिव है ये. देन PHP 7 इज़ द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज. ठीक है, जो इसका करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, दैट इज़ PHP 7. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु यूजेस PHP. सो कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है PHP? जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं या वेबसाइट्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक. ठीक है, फेसबुक जो बनी है वो किस में बनी है? दैट इज़ इन PHP. देन याहू. ठीक है, याहू भी PHP में बना है. विकीपीडिया, आपको सबको पता होगा विकीपीडिया के बारे में. ठीक है, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन बहुत प्रोवाइड करता है. ठीक है, कोई भी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगी. देन वर्डप्रेस. ठीक है, ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है किसी भी वेबसाइट को बनाने में. देन 20 मिलियन प्लस डोमेन नेम्स. ठीक है, जो डोमेन जितने 20 मिलियन से ज़्यादा जो डोमेन नेम्स हैं वो किससे बने हैं? सारे PHP में. सो दीज आर द एलिमेंट्स. ठीक है, कहाँ कहाँ ये PHP यूज़ हो रही है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ हो रही है. देन व्हाट इज़ PHP. ठीक है, अब PHP क्या होता है? ठीक है, PHP इज़ एन एक्रोनिम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, एक्रोनिम मीन्स इसका क्या मतलब है? P का मतलब PHP है, H का मतलब हाइपरटेक्स्ट और प्री प्रोसेसर. ठीक है, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. देन PHP इज़ ए वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है और ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इट इज़ फ्री टू यूज़. ठीक है, आप डाउनलोड करके इसका सर्वर और जो भी इसका सपोर्टिव मटेरियल है, ठीक है, यू कैन ईजिली राइट ए कोड इन PHP फॉर मेकिंग इंटरेक्टिव और डायनामिक वेबसाइट्स. देन PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. ठीक है, जो PHP के कोड हैं, स्क्रिप्ट मीन्स कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है, वो कहाँ पे रन होती हैं? सर्वर के ऊपर रन होती हैं. ठीक है, दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द client side, that is executed on the server side. So PHP is free to download and use. ठीक है, because it is a open source, so it is free to download and use.
देन PHP इज़ एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक अनोखी है और एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। इट इज़ पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब, वर्डप्रेस, ठीक है। अब जो वर्डप्रेस है बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब है, और क्या है, इसको सपोर्ट करती है PHP। इट इज़ डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क, ठीक है, और ये बहुत ही डीप भी है, ठीक है, ताकि इसको फेसबुक जो उसने बनाई है, अब फेसबुक काफ़ी सिक्योरिटी भी फीचर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रॉपर्टीज़ इसमें अंदर हैं, तो सारी वो किसके अंदर बनी है, PHP के अंदर। इट इज़ ऑल्सो ईजी इनफ टू बी बिगनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा ये बहुत इजी भी है फॉर द बिगनर्स, जिन्होंने कोडिंग अभी स्टार्ट की है, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम जिन्होंने बनाना है, तो उनके लिए सीखना भी ये PHP इज़ वेरी इजी। देन व्हाट इज़ PHP फाइल? सो PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, ठीक है, कुछ टेक्स्ट होगा उस PHP फाइल में, HTML होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS होगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ होगी, एंड PHP का कोड। सो दिस इज़ द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर एनी PHP फाइल। Then PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML, ठीक है। जो PHP कोड है वो सर्वर के ऊपर रन होगा, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा क्लाइंट के पास इन द ब्राउज़र इन द फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है। PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php, ठीक है, जितनी भी PHP में फाइल्स क्रिएट होंगी वो सारे कौन सी एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं फाइल, .php। द नेक्स्ट इज PHP एग्जाम्पल फाइल, ठीक है, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल ऑफ ए PHP फाइल। सो इन दिस यू कैन सी फर्स्ट इज डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन। देन अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दिस इज़ द HTML कोड और टैग्स, ठीक है। सो जो आपका PHP का कोड है वो HTML के टैग के साथ इम्बेड हो सकता है, ठीक है, या इंटीग्रेट हम उसको कर सकते हैं इन द HTML कोड। सो जो फर्स्ट लाइन है ये आपके ब्राउज़र को बताती है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो वो किस टाइप का होगा, HTML का, ठीक है। तो देन HTML टैग स्टार्ट हुआ आपके पास, देन बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देन कम्स द स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP। सो PHP का जितना भी कंटेंट या कोड्स होगा, लाइन ऑफ कोड्स होंगी, वो इस टैग के अंदर होगी, दैट इज़ लेस देन क्वेश्चन मार्क देन PHP। सो इसके अंदर जो भी हम लाइंस लिखेंगे दैट विल कम अंडर PHP कोड। सो इसमें हम क्या करवा रहे हैं, इको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इको इज़ यूज टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट ऑन द ब्राउज़र। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया है, इको हमने क्या किया, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर हाईलाइट करना है, ठीक है, जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है मैसेज, सो दैट विल कम अंडर डबल कोट्स, ठीक है, और कोटेशन मार्क्स, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। then this line will end at semicolon, ठीक है। then closing tag for PHP, ठीक है, यहाँ पे हमने closing tag यूज़ कर लिया, that is question mark and greater than sign। then end of the body tag, then end of the HTML tag। so if this code is will be processed, ठीक है, जब ये कोड क्या होगा, रन होगा, इट विल गिव आउटपुट लाइक दिस, ठीक है, टू योर ब्राउज़र। तो आपके ब्राउज़र पे कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। सो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने के बाद या रन होने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आया, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। देन व्हाट कैन PHP डू, ठीक है, PHP क्या कर सकता है या कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकता है। सो PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट्स, ठीक है, बेसिक जो इसका लॉजिक है या PHP बनाने का, वो क्या करेगा कि डायनामिक पेजेस बनाएगा। जो डायनामिक का मतलब क्या है, जो टाइम के साथ अगर कोई
वेब पेज में कोई डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम टाइम और सम रिक्वायरमेंट, अगर आपका डाटा चेंज हो रहा है तो वो हम किस में बना सकते हैं, PHP की हेल्प से, क्योंकि HTML में वो चीज़ स्टैटिक रहती है। जो हमने टेक्स्ट HTML में डाल दिया दैट विल रिमेन static throughout the lives of the web page, ठीक है। but in PHP you can create dynamic pages in which the content can change according to some requirement or with the change in the time. So PHP can create, open, read, write, delete and close files on the सर्वर, ठीक है। PHP की हेल्प से हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। क्लियर। देन PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। अब जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिल करते हैं या गूगल फॉर्म पे हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सो उसका भी हमने टास्क PHP पे हम कर सकते हैं। हमने किसी से डाटा लेना है तो हम एक फॉर्म बना देंगे PHP में, थ्रू विच वी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़, ठीक है। PHP की हेल्प से हम कुकीज़ को रिसीव और सेंड भी कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर कुकीज़, ठीक है, इसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। देन PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस, ठीक है। PHP की हेल्प से आप किसी भी डेटा को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इन योर डाटाबेस। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, ठीक है। PHP की हेल्प से हम किसी भी यूज़र एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको किस तरह का डाटा उसने लेना है, डाटाबेस में सेव करना है, यूज़र से उसको क्या रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो ड्रॉप डाउन बॉक्स की हेल्प से हो सकता है, चेक बॉक्स की हेल्प से हो सकता है, ठीक है, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि मैंने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। देन PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा, ठीक है। PHP का एक और यूज़ है दैट इज़ टू इनक्रिप्ट द डेटा, मीन्स टू सिक्योर द डेटा फॉर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है। डाटा को कैसे सिक्योर करना है, दैट यू कैन ऑल्सो डू इन PHP। विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, you can output images, PDF files and even flash movies, ठीक है। PHP के साथ जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ HTML के ऊपर लिमिटेड नहीं है, ठीक है। आप उसमें से इमेज भी आउटपुट करवा सकते हो, PDF फाइल्स भी आउटपुट ले सकते हो, फ्लैश मूवीज़ भी आउटपुट में आप दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो आउटपुट एनी टेक्स्ट सच एज XHTML एंड XML, ठीक है। XHTML एक्सटेंसिबल HTML होता है जो उसका एडवांस्ड वर्जन होता है, XML और HTML को कंबाइन करके हम बनाते हैं XHTML, ठीक है। उसकी फॉर्म में भी आप PHP की हेल्प से आउटपुट दे सकते हो। देन वाई PHP, सो PHP क्यों हमें चाहिए, ठीक है, क्या इसका यूज़ है। देन PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ पे ही रन होगी। ये विंडोज़ के अलावा लिनक्स, यूनिक्स, मैक, OS X और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकती है। PHP इज़ compatible विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज्ड टुडे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आजकल सर्वर्स आते हैं उन सब पे PHP चल सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपाचे एंड IIS। देन PHP सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, ठीक है। जो PHP की फ़ाइल है वो तकरीबन सारे तरह के डाटाबेस को सपोर्ट करती है, ओरेकल, MySQL, MyDB, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, डाटाबेस हैं जिनको PHP सपोर्ट करता है। PHP इज़ फ्री, ठीक है, क्योंकि PHP फ्री है। डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल PHP रिसोर्स php.net, you can easily download the PHP from the php.net because it is open. PHP is easy to learn and run efficiently on the server side. PHP क्या है, आसान है सीखने के लिए और सर्वर के ऊपर easily और efficiently रन हो जाती है। What's new in PHP 7? सो PHP 7 में क्या नया है जो आपका लेटेस्ट वर्जन है। PHP 7 इज़ मच फास्टर दैन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल इंग्लिश PHP 5.6,
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियर वर्जन्स। PHP 7 हैज़ इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग, मीन्स इसमें जो एरर हैंडलिंग के फीचर्स हैं जिसकी वजह से कि कोई भी एरर अगर आता है तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती, तो दैट इज़ कॉल्ड एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। तो PHP 7 में दैट इज़ वेरी गुड। PHP 7 सपोर्ट स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक है, इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से आपके पास एरर्स की गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है। PHP 7 सपोर्ट्स न्यू ऑपरेटर्स लाइक द स्पेसशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द PHP 7। ठीक है, इस ऑपरेटर के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसशिप ऑपरेटर। PHP इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं हमें, ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर्स चाहिए। सो टू स्टार्ट यूजिंग PHP यू कैन फाइंड अ वेब होस्ट विद PHP एंड MySQL सपोर्ट। ठीक है, अभी हमें दो चीज़ें चाहिए बेसिकली, एक PHP का सर्वर, ठीक है, दैट विल बी अपाचे, और एक डाटाबेस का चाहिए जिसके साथ डाटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ MySQL। सो PHP और MySQL हो वेब जो है वो आपस में हम इसको यूज़ करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, सो सर्वर, वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू रन ए प्रोग्राम ऑन द PHP। ठीक है, सो यूज़ ए वेब होस्ट विद PHP सपोर्ट। इफ़ योर सर्वर हैज़ एक्टिवेटेड सपोर्ट फॉर PHP यू नीड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, अगर आपका जो कोई भी सर्वर PHP को सपोर्ट करता है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट क्रिएट सम PHP फाइल्स। ठीक है, PHP फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी हमें और उसको वेब डायरेक्टरी में हमें उसको स्टोर करवा देना है फॉर द सर्वर टू ऑटोमेटिकली रन दैट फॉर यू। ठीक है, अभी कोई भी फाइल बना लेनी है सर्वर पे, हमने उसको उस डायरेक्टरी में स्टोर करवा देना है और वो अपने आप सर्वर पे रन हो जाएगी। यू डू नॉट नीड टू कंपाइल एनीथिंग और इंस्टॉल एक्स्ट्रा टूल्स बिकॉज PHP इज़ फ्री। मोस्ट वेब होस्ट ऑफर PHP सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि PHP एक फ्री ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सो बहुत ज़्यादा जो सर्वर्स हैं या होस्ट हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। देन इंस्टॉलेशन के लिए हमें वेब सर्वर और बाकी टूल्स के लिए एक हमारे पास पैकेज आता है दैट इज़ कॉल्ड XAMPP इंस्टॉलेशन, XAMPP सर्वर। ठीक है, सो XAMPP XAMPP इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सोल्यूशन स्टैक पैकेज consisting mainly of the Apache MySQL interpreters for script written in PHP and Perl programming language. So this is the logo for the XAMPP। XAMPP भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें जो सर्वर है वो क्या होगा PHP के लिए, अपाचे HTTP सर्वर होगा, MySQL डेटाबेस होगा, इंटरप्रेटर्स होंगे किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है। XAMPP नेम इज़ एन एक्रोनिम फॉर, एक्स का मतलब क्या है इसमें, क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीन्स यू कैन इंस्टॉल इट ऑन द विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, किसी के भी ऊपर ये रन हो जाता है। अपाची HTTP सर्वर होता है, ए का मतलब MySQL, एम का मतलब MySQL, ठीक है, पी का मतलब PHP, पर्ल एंड टॉमकैट भी इसमें सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्स मीन्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपका इंस्टॉल हो जाता है XAMPP सर्वर। अपाचे HTTP सर्वर चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है, इसमें रन हो जाता है, और अपाचे इज़ अवेलेबल फॉर यूनिक्स एज वेल एज विंडोज़। ठीक है, अपाचे क्या है, इज़ ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर प्लेइंग ए की रोल इन द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द www। ठीक है, जो अपाचे सर्वर है बहुत पुराना सर्वर है जिसकी हेल्प से www जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो काम करता है। ठीक है, इट इज़ ए वेब सर्वर दैट अलाउज यू टू होस्ट योर वेबसाइट्स और एनी अदर कंटेंट फॉर दैट मैटर। दिस इज़ द लोगो फॉर अपाचे HTTP सर्वर। ठीक है, दिस इज़ द लोगो। देन और क्या है इसमें XAMPP सर्वर में, MySQL, जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस के साथ
यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो इट इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस. इट इज़ ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS होता है जो MySQL है, जिसमें कि टेबल्स की फॉर्म में सारा डाटा डिस्प्ले या स्टोर करवाया जाता है और एक टेबल की रिलेशन दूसरे टेबल के साथ बड़ी इजीली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MySQL क्वेरीज. सो अगर हम एग्जांपल्स या स्टेप्स देखें कि जैम्प को विंडोज़ के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है, सो उसके लिए गो टू जैम्प वेबसाइट. जैम्प की वेबसाइट आप ओपन करिए. ठीक है, चूज़ द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन. कोई भी वर्जन इसका चूज़ कर लीजिए, स्टेबल है जो स्टेबल होगा. ठीक है, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट फ्लेवर्स इंस्टॉलर. ठीक है, प्रॉब्ली द मोस्ट कंफर्टेबल वे टू इंस्टॉल जैम्प, जिसमें EXE फाइल होगी जो आपके विंडोज़ पे आपको इंस्टॉलर चाहिए, दैट इज़ द इंस्टॉलर पार्ट. सेकेंड पार्ट जो उसमें होगा वो है जिप पार्ट. ठीक है, जिप का मतलब वो कुछ कंप्रेस्ड फॉर्म में वो आपका सेटअप होगा, उसको आपको अनजिप करना पड़ेगा, फिर वो इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर या मशीन पे. 7 जिप होता है जो बहुत ही, जहाँ पे नेट की स्पीड आपकी बहुत कम है, तो उन यूज़र्स के लिए वो फाइल बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके सेव की होती है सर्वर के ऊपर, वो आपको डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज़ एड ऑन. ठीक है, कुछ एड ऑन्स भी होते हैं इसके लिए जैम्प के. फॉर एग्जांपल टॉम कैट यूज़ करना है या पार्ले यूज़ करना है, इन दोनों के लिए एड ऑन अवेलेबल है जैम्प के अंदर. सो अगर हम इंस्टॉलर से इंस्टॉल करते हैं जैम को, उसके लिए ये लेआउट है. जब हम इसमें सेटअप को स्टार्ट करेंगे, डबल क्लिक करके आपके पास कुछ ऐसी विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें आपको वो पाथ पूछेगा कहाँ पे इंस्टॉल करना है. उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए और नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपका जैम सर्वर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अपाचे सर्वर होगा, MySQL, फाइलज़िला, मर्करी, ये सारे सर्वर्स होंगे कुछ आपके पास. ठीक है, ये कंट्रोल पैनल है एक तरह से आपका जैम सर्वर का. सो यू कैन कंट्रोल और स्टार्ट स्टॉप एनी ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ इन द जैम्प सर्वर. सो अगर मैंने कोई भी PHP प्रोग्राम बनाना है या रन करना है, उसके लिए मुझे पहले अपाचे का सर्वर रन करना पड़ेगा. सो दिस बटन will be used to start any Apache server. अगर मुझे MySQL स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना है. सो फर्स्ट बटन फॉर अपाचे, सेकेंड इज़ फॉर MySQL. जब ये स्टार्ट हो गया होगा तो आपको मैसेज डिस्प्ले होगा रनिंग. ठीक है, अगर ये रनिंग शो हो रहा है दैट मीन्स बोथ द फीचर्स आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, सो अगर आपने टेस्ट करना है कि मेरा जैम्प सर्वर जो है वो सक्सेसफुली आपका रन हो गया या चल रहा है आपकी मशीन पे, उसके लिए आपको आपके ब्राउज़र पे जाके एक एड्रेस टाइप करना, URL में एक एड्रेस टाइप करना पड़ेगा जिसको कहते हैं लोकल होस्ट या 127.0.0.1. इसको अगर आप टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी. इसमें आपको वो बता देगा कि आपका जो जैम सर्वर है वो सक्सेसफुली रन हो गया है. ठीक है, सो जो ग्रीन फीचर्स हैं दैट आर रनिंग ऑन योर जैम सर्वर करंटली. सो फॉर एग्जांपल MySQL रन हो रहा है आपके पास. ठीक है, PHP का सर्वर आपके पास रन हो रहा है. सो दिस इज़ द layout for identify the that your XAMPP server is running on your computer machine. So that's all for today's lecture. ठीक है, that was the PHP first lecture. So thank you so much.